की वजह से सेयोंग बेहोश होकर गिर जाता है। बेहोशी की हालत में सेयोंग को अपने जर्नलिस्ट भाई की याद आती है। एक दिन एक पुलिस ऑफिसर सेयोंग के पास आया था और उसने सेयोंग को उसके भाई की फाइल दी थी। उस ऑफिसर ने बताया था कि तुम्हारे भाई को किसी ने कत्ल किया है, मगर किसी ने जानबूझकर सारे सबूत मिटा दिए हैं। ये सब कुछ जेल के अंदर से ऑपरेट हो रहा था, इसीलिए सेयोंग हर हाल में असल कातिल तक पहुंचना चाहता था। सेयोंग और इसका दोस्त अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि जेल के अंदर एक गैंग है जो बाहर आकर मर्डर्स करती है, लेकिन इनका बॉस कहता है कि अगर हमने ये केस दोबारा खोला तो हम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे, क्योंकि सेयोंग के भाई को सिर्फ इसी वजह से मार दिया गया था कि उसे गैंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। इसी लम्हे सेयोंग के जहन में एक आइडिया आता है और वो अपने बॉस से कहता है कि मैं खुद जेल के अंदर जाऊंगा और वहां से सच का पता लगाऊंगा। यहाँ हमें पता चलता है कि सेयोंग किसी जुर्म की वजह से जेल नहीं आया होता, बल्कि वो अपने भाई का बदला लेने आया होता है और जेल के अंदर रहकर वो कैप्टन के पूरे सिस्टम को समझ रहा होता है ताकि वो कैप्टन और उसके लोगों को रंगे हाथों पकड़ सके। वापस प्रेजेंट में जब सेयोंग होश में आता है तो इसके भाई का दुश्मन उसके सामने होता है, मगर सेयोंग पूरे नेटवर्क को खत्म करना चाहता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चांग को दूसरी जेल ट्रांसफर किया जा रहा होता है। वो अपने आदमियों को अलविदा कहता है और गार्ड्स उसे प्रिजन वैन में दूसरी जेल ले जाने लगते हैं, लेकिन अचानक रास्ते में गार्ड्स गाड़ी रोककर उसे नीचे उतार देते हैं और वो वहां से भाग जाते हैं। तभी अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी आकर उसे टक्कर मार देती है और एक ही झटके में चांग की मौत हो जाती है। जेल में कैप्टन अपने सारे आदमियों को जमा करता है और उन सबसे कहता है कि जिसने भी मुझसे गद्दारी की है वो खुद सामने आ जाए, वरना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सुनकर MA खुद आगे आता है और माफी मांगता है, यानी वो ही गद्दार होता है। कैप्टन सेयोंग को हुक्म देता है कि MA का हाथ काट दो। सेयोंग उसे टेबल पर लिटाकर लोहा काटने वाली मशीन से उसका हाथ काट देता है। अब सेयोंग भी कैप्टन के धंधे में शामिल हो जाता है, इसी वजह से वो कैप्टन के काफी करीब आ चुका होता है। कैप्टन उसे समझाता है कि तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी और एक दिन तुम भी मेरी तरह बन जाओगे। कुछ दिन बाद कैदियों को काम के लिए बाहर ले जाया जाता है। वहां पर सेयोंग गार्ड्स को रिश्वत देता है और वो उसे एक अलग बिल्डिंग में जाने देता है, जहां सेयोंग अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त से मिलता है और उसे वो रिकॉर्डिंग्स दे देता है जो उसे वार्डन के लॉकर से मिली थी। फिर सेयोंग उसे बताता है कि ये सिर्फ जेल नहीं है, बल्कि यहाँ से पूरा क्रिमिनल नेटवर्क चलाया जा रहा है। इन क्राइम्स को अंजाम देने के लिए कैदियों को जेल से बाहर भेजा जाता है। वो मिशन पूरा करके वापस जेल आ जाते हैं ताकि किसी को शक न हो। सेयोंग उसे बताता है कि डॉक्टर किम पर नजर रखना, वही सारी प्लानिंग करता है। सेयोंग अपने पुलिस दोस्त को बताता है कि उन्हें सिर्फ एक सही मौका चाहिए ताकि पूरी गैंग को पकड़ सके। दूसरी तरफ वार्डन डायरेक्टर से मिलता है। डायरेक्टर जानता होता है कि वार्डन ने कुछ ही सालों में बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया है। डायरेक्टर उसे धमकी देता है कि कैप्टन को इस जेल से निकाल दो, वरना हम दोनों किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। इसलिए वार्डन कैप्टन से मिलता है और उसे एक डॉक्यूमेंट्स देता है जिसमें लिखा होता है कि कैप्टन ने अपनी सजा पूरी कर ली है, इसलिए अब उसे रिहा कर दिया गया है। लेकिन कैप्टन जेल से रिहा होने पर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो वार्डन से कहता है कि ये जॉब मैंने तुम्हें दी थी और तुम अब मुझे मेरे ही घर से निकालोगे। ये दुनिया मैंने अपने हाथों से बनाई है, मेरा जेल के बाहर कुछ भी नहीं है। कैप्टन उसे धमकी देता है कि आइंदा ऐसी बात अपनी जबान पर भी मत लाना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। फिर वो प्लान बनाता है कि डायरेक्टर को रास्ते से हटाना होगा, वरना हम दोनों की खैर नहीं। इसीलिए रात को कैप्टन अपने आदमियों को एक नया मिशन देता है। वो